कभी कभी एक इंसान की मौत बस एक एक्सीडेंट नहीं होती, कभी कभी वो मौत बड़ी बारीकी से प्लान किया गया मर्डर होती है। और जब उस मर्डर की प्लानिंग में शामिल होता है वो इंसान जिससे आप शादी करने वाले थे, तब सच्चाई हड्डियों में ठंडक पैदा कर देती है। साल था 2003, जगह बेंगलुरु, टेक्नोलॉजी की राजधानी। यहाँ के एक नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे बीवी गिरीश। उम्र सिर्फ 27 साल, पेशे से इंजीनियर और नौकरी इंटेल जैसी नामी कंपनी में। गिरीश एक सीधा साधा इंसान था। परिवार उसका मिडिल क्लास था, लेकिन पढ़ाई और मेहनत ने उसे ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। उसका सपना था एक साधारण खुशहाल जिंदगी, शादी करके सेटल हो जाना। उसी बीच उसकी मुलाकात हुई शुभा शंकर नारायण से, एक लॉ स्टूडेंट जिसने अभी अभी नेशनल लॉ स्कूल से पढ़ाई खत्म की थी। शुभा सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और पहली नजर में एक आइडियल पार्टनर लगती थी। दोनों का रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल गया और नवंबर 2003 में उनकी सगाई भी हो गई। बेंगलुरु के बानाशंकरी में सगाई का प्रोग्राम हुआ। दोनों परिवार बेहद खुश थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह रिश्ता प्यार का नहीं, मौत का सौदा बनने वाला है। सगाई के कुछ ही दिन बाद 3 दिसंबर 2003 की शाम थी। शुभा और गिरीश ने साथ में बाहर जाने का प्लान बनाया। वे TGIF नामक रेस्टोरेंट में डिनर पर गए और फिर वहां से रिंग रोड के पास एक पॉइंट पर रुके, एयर व्यू पॉइंट, जहां से हवाई जहाजों की लैंडिंग देखी जा सकती है। शुभा ने कहा, मुझे प्लेन्स देखना अच्छा लगता है, चलो थोड़ी देर वहीं बैठते हैं। गाड़ी रोकी गई एयर व्यू पॉइंट पर। गाड़ी के अंदर थे गिरीश और शुभा, लेकिन कुछ ही मिनटों में गाड़ी को जोरदार टक्कर लगती है। गिरीश का सिर डैशबोर्ड से जा टकराता है, वो बेहोश हो जाता है, शरीर ढीला पड़ जाता है। शुभा घबराई हुई आवाज में चिल्लाती है, हमें हॉस्पिटल चलना होगा। उसे पास के मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर करते हैं। पुलिस मौके पर आती है। शुभा कहती है, हम गाड़ी में थे, किसी अनजान गाड़ी ने टक्कर मार दी और गिरीश बेहोश हो गया। शुभा की बातें थोड़ी अजीब लग रही थी। एक्सीडेंट का न कोई गवाह, न कोई CCTV, न कोई सबूत, और गाड़ी में जिस तरह टक्कर लगी थी वह भी पुलिस के मुताबिक नेचुरल नहीं लग रही थी। पुलिस ने शुभा का मोबाइल डेटा मंगवाया और फिर वहां से एक झटका देने वाली सच्चाई सामने आई। शुभा पिछले कई महीनों से अपने कॉलेज के ही एक जूनियर के साथ लगातार संपर्क में थी, अरुण वर्मा। गिरीश से सगाई के बावजूद शुभा और अरुण के बीच नजदीकियां बनी हुई थीं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड में यह बात साफ हो गई थी कि सगाई के दिन भी शुभा ने अरुण को कई बार कॉल किया था। अब शक और गहरा हो गया था। पुलिस ने आगे खुदाई की। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, SMS चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शंस को खंगाला गया। धीरे धीरे कहानी खुलने लगी। शुभा और अरुण के बीच कई ऐसे संदेश मिले जिसमें गिरीश को रास्ते से हटाने की बात हो रही थी। एक संदेश में अरुण ने लिखा था, डोंट वरी, वंस ही इज गॉन विल बी टुगेदर, जस्ट मेक श्योर यू स्टिक टू द प्लान। पुलिस ने फिर अरुण को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन अरुण पहले ही बेंगलुरु छोड़ चुका था। फिर भी पुलिस ने एक और बड़ा क्लू ढूंढ निकाला। वेंकटेश और दिनेश नाम के 2 युवक जो अरुण के साथ लगातार संपर्क में थे। CCTV और फोन लोकेशन ने दिखाया कि इन तीनों की मौजूदगी 3 दिसंबर की रात एयर व्यू पॉइंट के आसपास थी। जांच पूरी होते ही पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। 1 शुभा शंकर नारायण, 2 अरुण वर्मा, 3 वेंकटेश, 4 दिनेश केस तेज ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। करीब 6 सालों तक मुकदमा चला और 2010 में फैसला आया। सभी चारों को IPC की धारा 302 हत्या, 120 B षड्यंत्र और 201 सबूत मिटाना के तहत दोषी करार दिया गया। शुभा को यह भी दोषी पाया गया कि उसने गिरीश की मौत को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की। सभी को आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। शुभा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की। उसकी दलील थी कि मोबाइल कॉल रिकॉर्ड पर आधारित साक्ष्य पर्याप्त नहीं है और उसने कोई हत्या नहीं की। कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। फिर शुभा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत बेल दे दी, ये कहते हुए कि अपील इज पेंडिंग सिंस ईयर्स एंड शी हैज ऑलरेडी सर्व्ड 52 मंथ्स इन जेल। यह केस मीडिया में जमकर चला। अखबारों ने इसे लव, लिeutenant, मर्डर जैसे टैगलाइन दिए। शुभा को कई जगह ब्लैक विडो कहा गया, जो अपने प्रेमी को ही मरवा देती है। 2015 में इसी केस पर आधारित एक कन्नड़ फिल्म बनी, रिंग रोड, जो पूरी तरह महिला डायरेक्टर्स द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में शुभा के किरदार को फिक्शनल रूप में दिखाया गया, लेकिन कहानी वही थी, प्यार, धोखा और मर्डर की। तकनीकी सबूत जैसे कॉल डेटा, SMS और लोकेशन अगर सही तरह से पेश किए जाएं तो किसी भी साजिश को बेनकाब कर सकते हैं।
प्यार की एड में कई बार लालच और पॉजिटिवनेस छुपे होते हैं, और सबसे खतरनाक चीज होती है प्लान्ड मासूमियत। जब एक इंसान आपके सामने रोता है लेकिन उसी ने आपकी मौत का स्क्रिप्ट लिखा होता है। गिरीश की मौत एक हादसा नहीं थी, वो एक ऐसा मर्डर था जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई उसकी अपनी मंगेतर ने, जिसने उसके प्यार का, उसके भरोसे का और उसकी जिंदगी का सौदा किया था।